जब चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का लगातार एहसास करा रहा है तो भारत भी तैयार है अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए। और इस अभियान में ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन बेहद कारगर हो सकता है, क्योंकि रूस के साथ मिलकर भारत नई जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की तैयारी में है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर की होगी, जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान होगा। तो ड्रैगन की धौंस को भी धराशायी कर सकेगा हिंदुस्तान, क्योंकि इस मिसाइल से भारत दुश्मन के ठिकानों पर अचूक निशाना लगा पाएगा। इसका फैसला इसलिए किया गया कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, खास तौर पर चाइना, तो उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है उनका रेंज बहुत ज़्यादा है, 1300 किलोमीटर तक, और उनके ठिकाने जो हैं वो तिब्बत के अंदर, बल्कि मैं ये बताऊं कि पीओ के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ के उन्होंने अपने मिसाइल के ठिकाने बनाने शुरू किए हुए हैं, कुछ बनाए हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में हमारे ये कि हमारा भी उसका इतना रेंज हो ताकि हम भी स्ट्राइक कर सकें डीप इनटू चाइना। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के उथल पुथल होते ही भारत ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने की तैयारियों पर जोर देना शुरू किया है। यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में इजाफा करने के फैसले के साथ ही हिंदुस्तान ने यह बता दिया है कि अब कोई भी देश आंखें न दिखाए, वरना इसके नतीजे कितने खौफनाक होंगे इसकी जरा बानगी पर सुन लीजिए। जो हमारे थ्रेट परसेप्शन है कि हमें, जैसे कि चाइना हमारे स्ट्राइक डीप कर सकता है, हमारे सिर्फ वो लिमिटेड नहीं है कि भाई वो बॉर्डर के 7 स्टेट्स के अंदर ही, असम के अंदर ही, बल्कि वो आगे तक को मार कर सकते हैं। इसलिए फ़ायदा ये होगा, एक तो उधर से एक हमारा सिस्टम ऐसा तैयार हो जाएगा जिससे कि हम अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इस समय बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है हथियारों की, तो हम अपना उस हिसाब से करना चाहते हैं शक्ति प्रदर्शन, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम स्ट्राइक कर सकें। भारत के दुश्मनों को इस बात का पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल के तौर पर हिंदुस्तानी फौज को ब्रह्मास्त्र मिल गया है। इसलिए हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान ने पंगा लिया तो उसकी बर्बादी तय है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने आंख दिखाने की कोशिश की तो आसमान से ही हिंदुस्तान ऐसा करारा जवाब देने में सक्षम है, जो हमेशा हमेशा के लिए चीन को याद रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के आकाश में तैनात हो चुकी है ब्रह्मास्त्र के तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फाइटर जेट का ट्रिगर दबा नहीं कि यह मिसाइल दूर बैठे देश के दुश्मनों को पलक झपकते तबाह कर देगा। ब्रह्मोस है भारत का महाअस्त्र, समंदर में इस समंदर से वार में माहिर, जमीन से जमीन पर सबसे घातक हथियार। ब्रह्मोस है दुश्मनों का काल। अब चीन हो या पाकिस्तान, हिंदुस्तान के दुश्मनों को सावधान रहने का वक्त आ गया है। बस चंद मिनट लगेंगे और दुश्मनों का काम तमाम हो जाएगा। वैसे तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा हिंदुस्तान अपने सैन्य ताकत से रूबरू होता है, लेकिन इस हथियार के आ जाने के बाद हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और दुश्मनों की हालत खराब हो गई है। अगर आज दुनिया में मिसाइल तकनीक में हिंदुस्तान ताकतवर मुल्कों की कतार में खड़ा होने का दावा करता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल। क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसे मिसाइल है जो दूर से ही दुश्मन पर हमला बोलने की ताकत रखते हैं। एक ऐसा शस्त्र है जो दुश्मन के ठिकानों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से, आसमान से, जल से, कहीं से भी देश के दुश्मनों के लिए काल बन सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मिसाइल तकनीक में भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की है। दुनिया के हर ताकतवर मुल्क की आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान आज देख सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की मिसाइल तकनीक ने जंग की रणनीति को बदल दिया है। मौजूदा समय में हिंदुस्तान के पास जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इस रेंज से पाकिस्तान में हर जगह हमला करना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि भारत ने ब्रह्मोस की मारक क्षमता में बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई है। हिंदुस्तान के पास नई जनरेशन की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस की खूबियां ही उसे ताकतवर बनाती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के साथ किसी भी टकराव की सूरत में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। असल में बैलिस्टिक मिसाइल को आधी दूरी तक ही नियंत्रित किया जा सकता है।
इसके बाद की दूरी वो ग्रेविटी की मदद से तय करती है, जबकि क्रूज मिसाइल की पूरी रेंज गाइडेड यानी कि नियंत्रित होती है। और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ये बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह है, जिसे बीच रास्ते में भी कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे किसी भी एंगल से अटैक के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुश्मन पर आड़े तिरछे या सीधे ऊपर से भी हमला कर सकता है। ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, और सबमरीन से भी, समुंदर से भी दुश्मन के हवाई जहाज। और प्लस इसके अंदर ये है कि इसकी जो हमारी जो अभी करेक्टरिस्टिक्स जो आगे जो क्यूआर दे रखा है, मैं बोलूँगा कि उसका ये है ताकि इसकी डिटेक्शन ना हो। जब फायर करते हैं तो उसकी डिटेक्शन को, उसको रोकने के लिए, ताकि पता ना चले कहाँ से फायर आया है और कितनी दूर कौन सी जगह है तकरीबन, उसको डिटेक्शन करने के लिए हमारा डार्ट सिस्टम, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ताकि हम हमारा सैटेलाइट सिस्टम से या वैसे डिटेक्ट ना कर सकें। दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है। इसका मतलब ये हुआ कि दागे जाने के बाद अगर लक्ष्य रास्ता बदल ले तो ये मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उस पर सटीक निशाना साध सकती है। दरअसल दूसरे मिसाइल का लक्ष्य टैंक से दागे गए गोलों की तरह पहले से तय होता है और वो वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर मिसाइल्स लेजर गाइडेड होती हैं जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधती हैं। लेकिन कोई लक्ष्य अगर गतिशील है तो उस पर सटीक निशाना साधना काफी मुश्किल होता है और यही मैन्यूवरेबल तकनीक काम आती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है, यानी दुश्मन के रडार की पहुंच से बाहर ये मिसाइल उसकी सीमा के अंदर दाखिल होकर ठिकानों को तबाह कर सकती है। मिसाइल सिस्टम एक ऐसा है, एक गिव्स द लॉट ऑफ पावर, और फिर मोबिलिटी, फायर पावर, और जो है दोनों बहुत ज़रूरी हैं। एक जगह से ग्रुप ऑफ मिसाइल फायर करें और तुरंत फायर एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल है इसके ऊपर। ब्रह्मोस का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में बने आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाने में किया जा सकता है, जहां पारंपरिक हथियारों के जरिए असरदार हमले नहीं किए जा सकते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर ब्रह्मोस की तैनाती का फैसला किया था, जिसे लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ब्रह्मोस को लेकर चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह इसका न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस होना है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का और हमारी तैयारी का। देखिए, ये जो है इसमें कोई शक नहीं है, मिसाइल सिस्टम एज ए होल हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो मिसाइल मैन जिनका, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि मिसाइल सिस्टम एक ऐसा है जो कि बहुत शक्तिशाली है, मगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बताया कि जो हमारे अभी जो ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है। इसलिए हमें उस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा कि जो हम न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरत है कि ये डेवलप करने के लिए हमारा ख़तरे को हम उसका बहुत शक्तिशाली ढंग से उसका मुकाबला कर सकें। इतना ही नहीं, खूबियां तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में एक से बढ़कर एक है। मसलन ये मिसाइल धरती, समंदर, समंदर की तलहटी या हवा से भी हमला कर सकती है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसमें पूरी फ्लाइट के दौरान सुपरसोनिक स्पीड बरकरार रहती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल की वॉरहेड क्षमता 300 किलो है। इतनी बड़ी है, पड़ोसी मुल्कों के हिसाब से बड़ी है, प्लस जो हमारा जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये हमारी ब्रह्मोस जो है कोलैबोरेशन रशिया के साथ था, उसके साथ डेवलपमेंट DRDO कर रहा है अभी, जितनी भी उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई हैं, और उनको गौरव सम्मान से भी अवार्ड मिला है, और इसका प्रदर्शन भी पार्लियामेंट में मेरे ख्याल जनवरी फरवरी
वो पार्लियामेंट के पास जाके भी वो इसको दिखाएंगे इसकी शक्ति का। मगर वो जो है कि ये रशिया के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे डेवलपमेंट हुई है, तो हम तो यही है कि भाई इसमें साथ शक्ति तो बड़ी है और उसका संदेश भी जाता है। संदेश सिर्फ दूसरे मुल्कों को नहीं बल्कि दूर दुराडे के भाई अमेरिका ही को पता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता है, ठीक है, कि हमारे पास अभी हमारी अपनी सेल्फ रिलायंस है, मेक इन इंडिया वाला हिसाब किताब चल रहा है कि हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, हम किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी तो है टेक्नोलॉजी, जो भी आगे वेपन सिस्टम आ रहा है वो इसी से है, मेक इन इंडिया, ताकि उधर से टेक्नोलॉजी है इधर बनाना वो शुरू करें। तो इसलिए इसका संदेश भी जाता है, इसका जो असर है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पड़ता है, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर पड़ता है। इसलिए ये वेपन सिस्टम जो है ख़ास तौर पे ब्रह्मोस, और मैं समझता हूँ ये हमारे ईस्टर्न थिएटर के अंदर एक बहुत बड़ी समझता हूँ पोटेंट वेपन साबित होगा। इतना ही नहीं, इससे सटीक निशाना साधा जा सकता है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कहते हैं कि इसे दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस को लड़ाकू जहाज हो या फिर रोड मोबाइल लॉन्चर या पनडुब्बी या लड़ाकू विमान, इन सभी जगह से फायर किया जा सकता है। कई देश इस ताकत को हासिल करने की कोशिश में भी हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। इसका नाम भी भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।